एवं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक साधु महात्मा होते हैं और वो बहुत अच्छे मूर्तिकार होते हैं। वो जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें जंगल के रास्ते में दो मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। वो क्या करते हैं, उन दोनों मूर्ति को उठाकर अपने आश्रम में लेकर आ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इन मूर्तियों का क्या किया जाए। जैसा कि वो बहुत अच्छे मूर्तिकार होते हैं तो वो चाहते हैं कि उस मूर्तियों से एक सुंदर मूर्ति बना लिया जाए। फिर वो अपना छेनी और हथौड़ा उठाते हैं और पहली मूर्ति को उठाते हैं और छेनी हथौड़ा से मारते हैं ताकि उससे एक अच्छी मूर्ति बनाई जा सके। तो जैसे ही वो पहली हथौड़ी छेनी का वार करते हैं तो मूर्ति से आवाज़ आती है, नहीं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। फिर वो दूसरा वार करते हैं तब भी मूर्ति से आवाज़ आता है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैं इस दर्द को नहीं सह पा रहा हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो उस मूर्ति को साइड में उठाकर रख देते हैं। उसके बाद वो दूसरी मूर्ति को उठाते हैं और सेम उसे भी एक मूर्ति बनाना चाहते हैं और अपने छेनी हथौड़े से उस मूर्ति पर वार करते हैं और उनकी कई दिनों की मेहनत के बाद वो एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि ये सुंदर मूर्ति का क्या किया जाए, तो वो सुंदर मूर्ति को पास के मंदिर में स्थापित कर देते हैं। फिर उनके मन में विचार आता है कि जो ये पहली वाली मूर्ति थी, इसका पहली वाला पत्थर का मैं क्या करूं। तो वो उस पत्थर को भी मंदिर के किनारे कोने में रख देते हैं ताकि जो भी भक्त मंदिर में आते हैं और नारियल फोड़ने के लिए उस पत्थर का प्रयोग कर सकें। दिन बीतते जाते हैं, मंदिर में दिनों दिन भक्त आते हैं और जो पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन चुका होता है उस पर उसकी पूजा करते हैं और फूल मालाएं चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। और जो दूसरी मूर्ति साइड में मंदिर में कोने में रखी होती है वहाँ पर भक्तगण आते हैं, अपना नारियल उठाते हैं और उस पत्थर पर फोड़ देते हैं। तो फिर वो पत्थर चिल्लाता है, नहीं मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर भक्त आते हैं, अपना नारियल फोड़ते हैं और उस पत्थर को लगातार दर्द होता रहता है। फिर वो जो पत्थर होता है जिसमें नारियल फोड़ते हैं, पहला पत्थर दूसरे पत्थर से कहता है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें फूल माला का हार चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। मैं कितना अभागा हूँ, हर कोई मुझे आता है और पीट कर चला जाता है, मेरे सर पर नारियल फोड़ता है, मुझे कितना दर्द होता है। तो उस समय वो मूर्ति कहता है उस पत्थर से कि मैं भाग्यशाली नहीं, बल्कि ये उस गुरु जी के छेनी हथौड़े का कमाल है कि जिस दिन गुरु जी तुम्हारे ऊपर छेनी हथौड़े का वार कर रहे थे, तुम उस मार से घबरा गए और तुमने बोला कि नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। पर मैं उनकी उस छेनी और हथौड़े की मार को सह गया और उसी का नतीजा है कि आज मैं एक इतना अच्छा मूर्ति बन गया हूँ और लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। उसी प्रकार बच्चों, जो अध्यापक होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, उनकी डांट, उनकी मार उस छेनी हथौड़े के वार की तरह ही होती है। थोड़ी कड़वी होती है, कुछ समय में बुरा भी लगता है, पर उसका नतीजा यह होता है कि एक दिन हम एक अच्छे इंसान बनकर सामने आते हैं। उसी प्रकार जो बच्चा अपने टीचर्स के बातों को अनदेखा करता है, उनकी बात नहीं मानता है, भविष्य में उसे बहुत सारे समस्याओं का, दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी टीचर्स की डांट को, मार को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपको इसलिए डांटते हैं, इसलिए मारते हैं ताकि भविष्य में आप एक अच्छा इंसान बने। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद बच्चों। आज के